नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू रोहन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आप सब लोग को पता होगा कि चाइना और इंडिया के बीच जो मीटिंग हुआ है, ठीक है। चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर वांग ही इंडिया विजिट पे आया था। एक्चुअली देखिए, चाइना और इंडिया यही बोला जाता है कि ये जो सदिया है, ये जो सेंचुरी है, एशियन सेंचुरी, यूरोप अमेरिका का सेंचुरी नहीं है। अब एशिया में जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो है आपका चाइना और वो है इंडिया। चाइना इंडिया के बीच जो कंफ्लिक्ट पैदा कर चुका है, ये कहीं ना कहीं वेस्ट ये कंफ्लिक्ट को क्रिएट कर चुका है। ये कंफ्लिक्ट की वजह से क्या होगा, चाइना इंडिया को अपना दुश्मन मानता है, इंडिया चाइना को अपना दुश्मन मानता है। अब इसीलिए दोनों का ग्रोथ कहीं ना कहीं डिरेल हो रहा था। बट आज आप बोलेंगे ब्लेसिंग इन अ डिसगाइज, ओके। तो क्या हो गया, ट्रंप ने इंडिया और चाइना को इतना पनिश करने की कोशिश किया, इतना पनिश किया, इतना टैरिफ लगाया कि दोनों जो दुश्मन थे वो अभी समझ में आया कि वेस्ट अमेरिका हम लोग के साथ कैसे खेल रहे हैं। तो इसीलिए ट्रंप को अभी दरकिनार करते हुए, साइड करते हुए, दोनों एक दूसरे की तरफ दोस्ती के हाथ बढ़ा दिए। ये दोनों बोले कि हम लोग अमेरिका या वेस्ट लड़ेंगे, हम लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे। बिकॉज इन दोनों को भी पता है कि उन एशिया के बिना अमेरिका वेस्ट इन लोग कुछ नहीं है, क्योंकि अमेरिका के पास सारी टेक्नोलॉजी है, बट वो टेक्नोलॉजी को सस्ते में बनाने के लिए उन लोग को एशिया चाहिए, ठीक है, चीप लेबर। वो टेक्नोलॉजी को बेचने के लिए उसको इंडिया चाइना जैसा बड़े पॉपुलेशन मतलब फिर से एशिया चाहिए, ठीक है। आज के डेट पे जितना भी ट्रेड होता है वो कहां होता है, इंडियन ओशन से ज्यादा 80% ऑफ द ट्रेड जाता है। अब वो ओशन पे जो डोमिनेट करेगा वो पूरा मतलब दुनिया पे राज करेगा। ये इंडियन ओशन कहां है, आज सेंटर पॉइंट कहां है, इंडिया पे है, मतलब फिर से एशिया पे है, ओके, चाइना पे। तो दोनों ने एक दूसरे के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, दोनों एक दूसरे के दर्द को समझने के लिए आज के डेट पे रेडी हुए, जो एक अच्छी बात है। देखिए, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर वांग ही, ओके, जयशंकर, हम लोग का जो फॉरेन मिनिस्टर है, जयशंकर के साथ मीट किया है, ओके। मीट करने के बाद जयशंकर जी ने क्या बताया, डिफरेंस मस्ट नॉट बिकम डिस्प्यूट। देखिए, डिफरेंस मतलब एक दोनों के बीच डिफरेंस रहेगा। जैसे मान लीजिए आप और आपके वाइफ के बीच दोनों का मेंटेलिटी सेम होता है, नहीं। जैसे हिंदी में बोला जाता है, ठीक है, मतभेद होना चाहिए बट मनभेद होना नहीं चाहिए। तो यही जयशंकर सिंह ने बताया कि हम दोनों पे मत मतलब थिंकिंग पे, आइडियोलॉजी पे डिफरेंस हो सकता है, बट एक दूसरे के मन पे डिफरेंस नहीं आना चाहिए। एक दूसरे का हार्ट हमेशा अलाइन होना चाहिए, भले मेंटेलिटी या आइडियोलॉजी या थिंकिंग पे डिफरेंस आ जाए। तो जयशंकर जी जो बैठ के चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके सामने बैठ के जो बात पूरा जो बात बताए उसको हम लोग सुन लेते हैं। Your Excellency will also be discussing border issues with our Special Representative, National Security Advisor Ajit Doval. This is very important because the basis for any positive momentum in our ties is the ability to jointly maintain peace and tranquility in the border areas. It is also essential that the de-escalation process move forward. Our two nations now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition conflict. Today, our talks will cover economic and trade issues, pilgrimages, people-to-people contacts, river data sharing, border trade, connectivity, and bilateral exchanges. जयशंकर जी ने बता दिया कि हम दोनों को भी आगे बढ़ना चाहिए, पुराना जितना भी दोस्त होने के नाते आगे बढ़ना चाहिए, पुराना जितना भी दुश्मनी उसको भुला के आगे बढ़ना चाहिए। और इंडिया और चाइना के बीच मेन कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट अपना ग्रोथ नहीं है, इन दोनों के बीच मेन कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है अपना बॉर्डर इशू के लिए, ओके, बॉर्डर का मार्किंग के लिए। अब देखिए, फिर अजीत डोभाल इन्होंने बताया कि बॉर्डर इशू के बारे में हमारा काउंटर पार्ट मतलब हमारा एग्जीक्यूटिव अजीत डोभाल जी बात करेंगे, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। अजीत डोभाल जी जब चाइना का वांग ही से मिलता है तो अजीत डोभाल जी प्रेज करता है, मतलब तारीफ करता है कि अपवर्ड ट्रेंड, मतलब हम और चाइना एक ऊपर की तरफ जा रहा है, रिलेशन पे एक अपवर्ड ग्रोथ देख रहे हैं, इसको तारीफ किया है। और उन्होंने बताया ये हम लोग का बॉर्डर पे आज के डेट पे भी अनरिजॉल्व इशू है, ठीक है, ये मैं मानता हूं, बट हेल्थ बॉर्डर पीस, बट बहुत दिनों से हम मतलब बहुत टाइम हो गया, ईयर्स आफ्टर ईयर्स हो गया हम लोग के बॉर्डर पे दोनों आर्मी के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ, भली चीजें सॉल्व नहीं हुआ पर झगड़ा भी नहीं हुआ, ओके। तो देखिए अजीत डोभाल जी क्या बताते हैं। That since then, the last 9 months, there has been an upward trend. Borders have been quiet. There have been peace and tranquility. Our bilateral engagements have been more substantial. And we are most grateful to our leaders who, in Kazan, in October last, were able to set a new trend. And we have profited a lot since then. तो अजीत डोभाल जी बताता है कि मोदी जी मतलब हमारा लीडर्स मोदी जी और चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग लास्ट टाइम पे रशिया पे एक समिट हुआ था, कजान पे मिले थे मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग। तो उसके बाद से हम दोनों के बीच रिलेशन धीरे धीरे इंप्रूव हुआ है और बॉर्डर पे कोई टेंशन नहीं हुआ, आज 9 महीना हो गया है।
तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ही आज के डेट पे या चाइना का जो भी मतलब प्रेसिडेंट है आज के डेट पे समझ चुका है कि इंडिया के साथ हाथ मिला के आगे बढ़ना उसके लिए फायदेमंद है, क्योंकि इंडो पैसिफिक पे जो आप बॉर्डर की बात कर रहे हो उधर उन लोग को जो मेन चैलेंज दे रहा था, 4 कंट्री मेन चैलेंज दे रहा था, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ऑस्ट्रेलिया अभी तो पूरा चाइना के पाले पे आ चुका है, मतलब उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा दे। इंडिया भी अगर दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है, ऑब्वियसली दिया है, दोस्त बन जाता है, तो बाकी कौन रहा? अमेरिका और जापान। जापान अभी इंडिया का बहुत हद तक सुनता है, इंडिया को बहुत हद तक मानता है। तो जापान अगर चाइना और जापान को, सॉरी इंडिया अगर चाइना और जापान को एक ही टेबल पे बिठाए तो जापान भी इसके ग्रुप पे आ सकते हैं। बाकी कौन पड़ा रहेगा? अमेरिका। अब बोलेंगे अमेरिका को ऐसे क्यों छोड़ना है? देखिए अमेरिका है अलग कंटिनेंट, आप जापान बोलिए, आप ऑस्ट्रेलिया बोलिए, ठीक है, आप इंडिया बोलिए, चाइना बोलिए, सेम रीजन, ये इंडो पैसिफिक का मतलब ये सेम रीजन का है, ठीक है। तो अमेरिका ये इंडिया के बिना पूरा कमजोर पड़ सकते हैं, ये चाइना आज के डेट पे समझ में आ चुका है। अब देखिए इधर मेन मुद्दे देखिए, बॉर्डर टॉक, बॉर्डर ट्रेड, बॉर्डर पीस, बॉर्डर सिक्योरिटी, ये सब तो बात पहले से हो चुका है। बट मेन चीज क्या है? देखिए चाइना इंडिया के 3 मेजर चीजों पे आपका बैन लगा देता है कि चाइना बोला था हम लोग इंडिया को ये सब्जी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं। उसमें से नंबर 1 के फर्टिलाइजर। अब बोलेंगे हाँ फर्टिलाइजर, हाँ हमारे कंट्री एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, हम लोग को बहुत सारा फर्टिलाइजर की नीड होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? फर्टिलाइजर चाइना से खरीदते। अब बोलेंगे क्यों हम लोग नहीं बना सकते? देखिए ऐसा नहीं होता, जैसे चाइना से हम लोग का फर्टिलाइजर आता है, वो फर्टिलाइजर से जब राइस बनता है, राइस उगाया जाता है, वो ज्यादातर राइस चाइना खरीदता है। तो चाइना राइस नहीं बनाता, हम लोग फर्टिलाइजर नहीं बनाते, तो चाइना क्या किया? फर्टिलाइजर पे बैन लगा दिया था। तो वांग ही जी आके बोला कि हम लोग फर्टिलाइजर से बैन आपको हटाते हैं, और चाइना से सही में बहुत सस्ता फर्टिलाइजर आता है। सेकंड थिंग जो है क्रिटिकल मिनरल्स, ओके, रेयर अर्थ मिनरल्स। रेयर अर्थ मिनरल्स पे बहुत सारा मैग्नेट बनता है, जो मैग्नेट स्पेशल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, डिफरेंट आपका मोबाइल पार्ट्स पे, आपका डिफेंस इक्विपमेंट पे, वो सब मैग्नेट काम पे आते हैं। और डिफरेंट जो रेयर अर्थ मिनरल्स होता है, जैसे कैडमियम होता है, जैसे वैंडियम होता है, जैसे स्कैंडेनियम होता है, ओके, ये सब जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, ये सब अच्छा टेक्नोलॉजी के लिए, स्पेशली कॉपर होता है अच्छा। अगर टेक्नोलॉजी के लिए अगर सेमीकंडक्टर वगैरह बनाने जाएंगे, रेयर अर्थ मिनरल्स लगता है। पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स पे अगर सबसे ज्यादा किसी का कंट्रोल है, वो है चाइना पे। तो चाइना रेयर अर्थ मिनरल को बैन करके रखा था, इंडिया को सप्लाई नहीं करना चाहता था, ओके, बोल दिया था नहीं करेंगे, पर उसके ऊपर से भी बैन हटा लिया। अब ये कौन है? ये मतलब कौन है, सॉरी, ये क्या चीज है? ये है टनल बोरिंग मशीन। जैसे हम लोग का मेट्रो बनता है, अब आप कभी सोचो मेट्रो बनाने के लिए जो टनल बनता है, कैसे बनता है वो टनल? ये मशीन से टनल बनते हैं। अब ये मशीन जनरली कंपनी किसका है? जर्मन का कंपनी से हम लोग टनल डिगिंग मशीन, टनल बोरिंग मशीन मंगाते, बट उसको बनाता कौन है? जर्मनी का कंपनी है, पर वो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर क्या करते हैं? चाइना पे। चाइना मैन्युफैक्चर करके बोला था हम लोग इंडिया को ये टनल बोरिंग मशीन नहीं देंगे। तो इंडिया का जो आपका बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, बहुत सिटी पे जो मेट्रो प्रोजेक्ट है, वो अटक गया था। तो आज की डेट पे चाइना ने बोला ये इंडिया का जो प्रगति है, ये इंडिया का जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसमें कहीं ना कहीं मतलब बहुत रुकावट लग रहा था। तो चाइना ने फाइनली बोल दिया कि हम लोग तो टनल बोरिंग मशीन के जो बैन लगा के रखे थे उसको हम लोग उठा लेंगे। अब बोलेंगे ये 3 चीज इतने इंपॉर्टेंट है, हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंड क्यों कर रहे हैं? हम लोग खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं क्या? देखिए जैसे क्या है, हम लोग अभी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थे, बट चाइना अचानक ऐसा कर दिया, तो हम लोग इससे सीख लिए। हम लोग आज के डेट पे चाइना को रिक्वेस्ट किए कि इससे बैन हटा लो, क्योंकि हम लोग जो स्टेप ले रहे हैं, जैसे देखिए आग अभी जो लगा है, अभी अगर कुआं खोदने जाओगे, ओके, व्हेन योर हाउस इज ऑन फायर यू कैन नॉट स्टार्ट डिगिंग द वेल, ओके, तो कुआं अभी नहीं खोद सकता। अगर इफ यू स्टार्ट डिगिंग द वेल, अगर कुआं आप खोदोगे तो पानी निकलने में टाइम लगेगा। तो हम लोग अभी कुआं खोद रहे हैं, ठीक है, आग लगा है, पर उसके बाद हम लोग कुआं खोद रहे हैं, पर पानी जब तक ना निकले तब तक दूसरे से पानी ले ले, तो हम लोग चाइना से पानी लेने की बात कर रहे हैं, मतलब फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ मिनरल्स, टनल बोरिंग मशीन। जब फर्टिलाइजर का ऐसा इश्यू चल रहा था, इंडिया ने थोड़ा डाइवर्ट किया था। इंडिया ने रशिया से फर्टिलाइजर खरीद रहा था, सऊदी अरेबिया से खरीद रहा था, मोरक्को से खरीद रहा था। अब बोलेंगे रशिया इतना फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करता है, रशिया से फर्टिलाइजर आज के डेट पे भी अमेरिका खरीद रहा है, ओके। उसके बाद देखिए ये जो टनल बोरिंग मशीन, वो हम लोग का जो लार्सन एंड टुब्रो कंपनी है, तो लार्सन एंड टुब्रो बोला ठीक है चाइना नहीं देगा तो हम लोग टनल बोरिंग मशीन खुद से डेवलप करेंगे। तो डेवलप किया, इसके ऊपर और भी काम होने वाला है। तो आज के डेट पे भले ही हम लोग चाइना से फर्टिलाइजर, टनल बोरिंग मशीन, उसके बाद आपका रेयर अर्थ मिनरल्स ले रहे हैं, बट फ्यूचर पे अगर चाइना बैन भी लगा देगा तो हम लोग इतना सक्षम हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ये सब चीज के ऊपर हम लोग को नहीं चाहिए रहेगा। देखिए उसके बाद इंडिया जैसे ही देखा रहे, चाइना तो रेयर अर्थ मिनरल्स जो मतलब फ्यूचर का ऑयल बोल सकते हैं, पेट्रोल डीजल बोल सकते हैं, उसमें से बैन लगा रहे हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं? तो इन्वेस्ट किया इंडिया, बोला कि बाहर का अगर कोई रेयर अर्थ मिनरल्स का माइन है दूसरे कंट्री का, वो सब माइन हम लोग खरीदेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, हमारे देश पे भी ढूंढना चालू करेंगे, कहीं ना कहीं तो रहेगा। जब देश पे ढूंढना चालू किया तो एमपी, मध्य प्रदेश के कोल फील्ड था, उधर हम लोग को
रेयर अर्थ मिनरल्स डिस्कवर हुआ, ठीक है। अब डिस्कवर हुआ, उसको निकालने में टाइम लगेगा ना, तब तक के हम लोग बैठे रहेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग चाइना से मंगा रहे हैं। उसके बाद देखिए राजस्थान पे बलोत्रा बोल के एक कंट्री है, वो कंट्री पे सॉरी बलोत्रा बोल के डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट पे हम लोग को रेयर अर्थ मिनरल्स मिला। अब उसको ऑक्शन करेंगे, कोई कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको खरीदेंगे, खरीदने के बाद उसको निकालना चालू करेंगे, फिर प्रोसेसिंग करेंगे, फिर जाके मार्केट पे बेचेंगे, तो टाइम लगेगा ना। तो वो फॉर अ टाइम बीइंग हम लोग क्या कर रहे हैं, चाइना से खरीदे। अब देखिए इंडिया और चाइना के बाद जब गालवान क्लैश हुआ, गालवान क्लैश के बाद ठीक है कोविड भी आया, तो कोविड आने के बाद इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर टेंशन होता रहा। तो इंडिया ने कोविड के टाइम आपको पता है सब अपना अपना कंट्री से दूसरे कंट्री पे डायरेक्ट फ्लाइट आना जाना बंद कर दिया था। पर इंडिया सब हर एक कंट्री के साथ डायरेक्ट फ्लाइट रिज्यूम कर दिया था, चालू कर दिया था, बस चाइना के साथ नहीं किया था, ठीक है। वो कोविड के लिए बंद किया था। उसके बाद गालवान क्लैश हुआ, मिलिट्री टेंशन बढ़ा, बॉर्डर टेंशन हुआ, चाइना के साथ आज के डेट पे भी डायरेक्ट फ्लाइट चालू नहीं हुआ। पर आज इसी मौके पे दोनों लीडर ने डिस्कस किया कि हम लोग एक दूसरे कंट्री पे, देखिए चाइना इंडिया मेजर इकोनॉमी, आप सोच सकते हैं इंडिया टू चाइना, ऐसा नहीं कि बहुत दूर है, पड़ोसी है, नेबर है, पर इंडिया से बांग्लादेश डायरेक्ट फ्लाइट है, इंडिया से श्रीलंका है, बट इंडिया से चाइना, चाइना से इंडिया डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो ये डायरेक्ट फ्लाइट भी रिस्टार्ट होने की बात कर चुके हैं, ओके। उसके बाद देखिए वांग ही क्या बोलते हैं, वांग ही बोलते हैं इंडिया एंड चाइना शुड बी पार्टनर्स नॉट एडवर्सरीज, सेज फॉरेन मिनिस्टर वांग ही। इसमें आप लोग को एक बात बताता हूं, आपको पता है चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। आप बोलेंगे चाइना हम लोग के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, पाकिस्तान के साथ भी तो फ्रेंड है, पाकिस्तान और इंडिया एक नहीं की। देखिए चाइना क्या बोल रहा है इंडिया को कि हम लोग को पार्टनर होना चाहिए, प्रतिद्वंदी नहीं होना चाहिए, मतलब हम लोग को एडवर्सरीज नहीं होना चाहिए, पार्टनर होना चाहिए। मतलब आपको अगर कोई अगर मानता है कि आप मेरे कंपटीटर हो, आप मुझे कंपटीशन दे रहे हो, मतलब आपके अंदर उतना कैपेबिलिटी है, वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो मान रहे हैं कि आपके अंदर इतना कैपेबिलिटी है, आप मुझे कंपटीशन दे रहे हो, तो इसलिए बोलते हैं हम लोग पार्टनर हो जाते हैं, एक दूसरे का कंपटीटर नहीं रहते। बट जब पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तान को ये नहीं बोलते कि हम दोनों एक दूसरे का पार्टनर बनते, हम दोनों एक दूसरे के साथ कंपीट नहीं करते, क्योंकि उसको पता है पाकिस्तान के कंपीट करने का औकात नहीं है। पाकिस्तान क्या है, पैसे से तो वो भिखारी है, उसको जब अमेरिका पैसा देगा वो अमेरिका का हो जाएगा, जब चाइना पैसा देगा चाइना का हो जाएगा। गाइस इधर थोड़ा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जयशंकर क्या करता है, वांग ही से मीट करता है, मीट करने के बाद वांग ही अजीत डोभाल के साथ मीट करने जाता है, पर उसी टाइम पे जयशंकर क्या करता है, मॉस्को चले जाता है, ठीक है। मॉस्को जाके आप देख सकते हैं कि जो आपका लैंड इन मॉस्को मीट लावरोव, सर्गेई लावरोव कौन है, वांग ही जैसा ही है। जैसे चाइना का प्रेसिडेंट के बाद सबसे पावरफुल इंसान वांग ही है, ऐसे रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन के बाद सबसे पावरफुल इंसान सर्गेई लावरोव है। तो सर्गेई लावरोव के साथ आप देख सकते हैं ये मीटिंग हुआ है, ओके, ये मीटिंग हुआ है। अब देखिए अब इधर ऐसे जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है ना, सबसे ज्यादा टेंशन तो अमेरिका पे आ गया। देखिए अमेरिका को कैसे कंफ्यूज करके रखा है, उलझा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इसमें, मतलब उलझा के रखा है इंडिया, रशिया और चाइना मिलकर। आपको ये दिखाता हूं, ये 6 पिक्चर देखिए। पहले क्या होता है, पहले आपको पता है, आपको अजीत डोभाल जाता है रशिया पे, ठीक है। जाने के बाद रशिया, मतलब ये कब होता है, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ वगैरह लगाते हैं, ठीक है, 25% 50%, अजीत डोभाल रशिया पे जा रहे हैं। उसके बाद रशिया पे अजीत डोभाल जैसे ही जाते हैं, पुतिन बोलता है मैं ट्रम्प के साथ मीट करने के लिए रेडी हूं। तो 15 अगस्त पे क्या होता है, ट्रम्प के साथ पुतिन ने अलास्का पे मीटिंग होता है। अब ट्रम्प के साथ जैसे ही पुतिन का मीट हुआ, पहले देखिए पुतिन के साथ डोभाल जी का मीट हुआ, उसके बाद पुतिन के साथ ट्रम्प का मीट हुआ, होने के बाद चाइना का वांग ही क्या करते हैं, इंडिया पे आके जयशंकर के साथ मीट करता है। जयशंकर के साथ चाइना का जो भी इंटरनल बातरा था, इंटरनल टॉक्स था, हो जाता है। उसके बाद जयशंकर कहां चले जाते हैं, पुतिन के पास, मतलब फिर से रशिया चले जाते हैं, मॉस्को चले जाते हैं, ओके। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मोदी जी जाएंगे कहां, चाइना पे, शी जिनपिंग के साथ मीट करने, मतलब ये जो वांग ही है इसका जो हेड है, शी जिनपिंग के साथ मीट करने जाएगा। फिर ये सब के बाद क्या होगा, ये सब के बाद अब रशिया, डोनाल्ड ट्रम्प और यूक्रेन का प्रेसिडेंट जेलेंस्की एक साथ मीटिंग पे बैठेंगे, ओके। बैठने के बाद अभी उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सबसे बड़ा इवेंट होगा, उसके बाद ये सब कुछ जब पूरा गेम कंक्लूड हो जाएगा, रशिया कहां आएगा, रशिया इंडिया पे आएगा। तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि मतलब रशिया इंडिया से बात किया करके डोनाल्ड ट्रम्प से मिला, डोनाल्ड ट्रम्प से मिलने के बाद फिर चाइना से बात किया, रशिया इंटरनली फोन पे बात किया, फिर चाइना का मिनिस्टर इंडिया पे आता है, फिर इंडिया का पीएम जाता है आपका चाइना पे, फिर उन दोनों बात करते हैं कि रशिया के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर रशिया डोनाल्ड ट्रम्प से मीट करता है, मीट करने के बाद क्या करता है, फिर पुतिन, फिर डोनाल्ड ट्रम्प से मीट करने के बाद पुतिन फिर इंडिया पे आते हैं। और एक चीज बता रहा हूं, ये जो मीटिंग होगा ना, इधर देखिए कहां गए, हाँ, ये जो मीटिंग होगा, ये सिर्फ ऐसा बोला जा रहा है कि मोदी और शी जिनपिंग का जो एससीओ समिट पे मीटिंग होगा, ये समिट पे ऐसा बोला जा रहा है कि इसमें पुतिन भी आ रहे हैं। मतलब पुतिन जब ट्रम्प और जेलेंस्की से मिलेंगे, उससे पहले पुतिन क्या करेगा,
आपका शी जिनपिंग और मोदी के साथ मिलकर एकदम बात कर करेंगे, ट्रम्प के साथ ऐसे बात हुआ, अभी जा रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे बात करने वाला हूं। मतलब पूरा गेम तो मस्त सजा के रखा है इंडिया, चाइना और रशिया मिलकर आज के डेट में। देखिए ट्रम्प को कहीं ना कहीं एहसास हो चुका है कि वो एक हारता हुआ गेम को बहुत कोशिश कर रहे हैं जीतने के लिए, जो जीत नहीं पाएंगे। ट्रम्प क्या कर रहे हैं, इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है उसको पूरा खत्म कर दिया। वेस्ट का मैं तो आप बोलते 21st सेंचुरी पे, या अगर उसके पहले भी देख लेंगे, मतलब 1950 से 1960 से 1970 से 1980 से मान लीजिए, ठीक है, लास्ट 50 ईयर पे अगर अमेरिका का सबसे बड़ा लॉस, सबसे बड़ा हार, मतलब सबसे बड़ा अमेरिका अगर कहीं हारा है तो आज के डेट पे, क्योंकि इंडिया और चाइना को इतना क्लोज ला चुका है। ये डोनाल्ड ट्रम्प बहुत जल्दी रियलाइज करेंगे, करने के बाद देखिए डोनाल्ड ट्रम्प कैसे 360 टर्न मारता है, बट ट्रस्ट मी दैट विल बी टू लेट। आपको अगर ये पूरा जियोपॉलिटिकल गेम अच्छा लगता है, खेला समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर कमेंट पे कुछ बताना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।